माय डियर स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सभी का उषा अकेडमी भोपाल में। तो आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जीके और साइंस की, जिसमें आपको जीके के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नोट वाइज सारी कॉपीज और जितने भी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। स्टूडेंट ट्रस्ट में अगर मैं बोलती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सैनिक मिलिट्री स्कूल के पैटर्न ने इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को धीरे धीरे समझना। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की जो सारी प्लेलिस्ट है वो आपको 3 वीडियोस में मिलेगी। तो हम लोग 3 वीडियोस में धीरे धीरे करके ये चैप्टर अच्छे से समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? तो अगर हम देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। क्या है? एक तरीके का फॉसिल फ्यूल। नाउ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स वो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो बरी हो जाते हैं अंडर द अर्थ और बहुत साल तक अंडर हीट एंड प्रेशर मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कोल एंड पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम इज अ टाइप ऑफ अ फॉसिल फ्यूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू जनरेट, बहुत सालों का टाइम लेते हैं ये रीजनरेट होने में। अब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एक और टाइप है किस चीज के स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज के। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं और जिनमें ह्यूमंस का या ह्यूमन मेड वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखते हैं दे अकर्स नेचुरली। नेचुरल रिसोर्सेज के जो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे वो आपके आसपास ही हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल और कोल एंड पेट्रोलियम। तो इन समराइज ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली अकर होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जिनको बहुत टाइम लगता है रीजनरेट होने में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल? एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो एक ही यूज के बाद खत्म हो जाते हैं और जो वापस से रिन्यू नहीं हो पाते हैं, मतलब जिन्हें रिन्यू होने में, रीजेनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग सकता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनके एग्जांपल्स क्या क्या है जो हम लोग इस चैप्टर में थॉरली और फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे? कोल एंड पेट्रोलियम। आगे हम लोग देखते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। नाउ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो यूज करने पे खत्म नहीं होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और जिनको जनरेट होने में सालों नहीं लगते हैं, इसलिए हम इनको रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं, जो वापस से रिन्यू होते जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एयर, वाटर, सॉइल हो गया, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब कि अगर हम समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, वहीं अगर जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो में, हमारे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रही बात उषा अकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस की, वो भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी करें। थैंक यू। जय हिंद।